नाज़रीन फैसला आ चुका है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस वक्त देख रहे हैं आपके वकला की जानिब से मुबारकबादें एक दूसरे को दी जा रही हैं और वकला जो है बड़ी खुशी का इस वक्त इजहार कर रहे हैं। इस वक्त स्टे अब लिया जा चुका है। वो वाला और ये लहू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने नबी के सदके अपने रहम करम के सदके हमारी भी कोई आवाज सुनी। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के तारीखी फैसले के बाद हर पाकिस्तानी बेहद खुश है। साइफर केस के हवाले से रिमार्क्स देते हुए कहा कि साइफर केस बढ़ गया है। इमरान खान और पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस से बाइज्जत बरी कर दिया है। 100 दिन की कैद के बाद आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की खबर से पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साइफर केस की समाअत करते हुए कहा कि साइफर जैसे झूठे केस की वजह से हमारी सुप्रीम कोर्ट पर भी इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का वसी वक्त है। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो वक्त ही होता है आपके पास। मेरा जो तज्जिया है सियासी सूरत हाल पर मैं चेयरमैन इमरान खान से उनकी खिदमत में पेश करूंगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज लोग उंगलियां उठा रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से इंतकाम के अलावा और कुछ भी नहीं। जिस तरह लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं उसी तरह पूरा पाकिस्तान जानता है ये झूठा साइफर केस सिर्फ इमरान खान जैसे बड़े लीडर को बदनाम करने की साजिश है। आज मेरी साथी जज जस्टिस समन रिफत ने भी इमरान खान को बाइज्जत बरी करने का मेरे साथ फैसला कर लिया है। इंशाल्लाह कल इमरान खान मान पार्क में अपने चाहने वालों के दरमियान होंगे। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।